उत्तर प्रदेश के बजट सत्र का पहला दिन काफी हंगामेदार रहा, तो वही विधानसभा के अंदर का नजारा भी कुछ अलग ही देखने को मिला। नजारा भी ऐसा जिसमें लड़ाई तगड़ी थी, तल्खी साफ झलक रही थी। दरअसल ये लड़ाई रंगों की थी जो बिना कुछ बोले ही बहुत कुछ बयां कर रहे थे, और वो रंग थे भगवा और लाल। विधायकों की आपस में तकरार चल रही थी, पक्ष विपक्ष के बीच बहस हाई थी, हंगामे के सुर सातवें लग रहे थे, और इन सबके बीच भगवा पटका और लाल पटका आपस में युद्ध का ऐलान कर रहे थे। खैर यहां तक तो सब ठीक था। जैसे ही सत्र के दौरान नारेबाजी शुरू होती है तो दोनों ही दलों भाजपा और सपा के विधायकों के गले में पड़े पटके भी लहराते हुए नजर आते हैं, जैसे मानो कह रहे हों कि यहाँ लड़ाई मुद्दों की नहीं बल्कि रंगों की है। हालांकि हंगामा बढ़ने के साथ ही सत्र को कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कल सदन के अंदर कौन सा नजारा देखने को मिलता है। लेकिन उससे पहले बीजेपी से मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने क्या कुछ कहा, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। यूपी में विधानमंडल सत्र आज आयोजित हुआ। तमाम विपक्षी आंदोलन कर रहे हैं, हंगामा मचा रहे हैं। सदन में अभिभाषण नहीं पढ़ने दिया राज्यपाल को। ज़्यादा बात करने के लिए कपिल देव अग्रवाल जी हैं, मंत्री मौजूद हमारे साथ। क्या लगता है सर कि विपक्ष जानबूझकर ये हंगामा कर रहा है क्या? विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है। राज्यपाल सबकी हैं, वो महामहिम हैं, सबके लिए सम्मानित हैं। और राज्यपाल जी का 1 घंटे का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम से उनका अभिभाषण था, और राज्यपाल सबकी होने के कारण सबको यानी विपक्ष के लोगों को उनको सुनना चाहिए। चूँकि पूरे प्रदेश का एक समेकित नक्शा, एक प्रस्तुतिकरण उनका होता है, तो निश्चित रूप से वो निंदनीय है। जिस प्रकार का मर्यादित आचरण विपक्ष के नेताओं का रहा है, वो निश्चित रूप से मैं उसकी निंदा करता हूँ। और राज्यपाल जी ने कहा भी, जो गो बैक कर रहे थे, तो राज्यपाल जी ने कहा कि कौन गो बैक होगा, कौन बाहर जाएगा, इससे आने वाला समय तय करेगा। चूँकि लोकसभा चुनाव भी आ रहा है, जैसा वातावरण पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी लगातार बहुत तेज़ी के साथ, और केवल राम मंदिर, उसके बाद सर्वांगीण विकास उत्तर प्रदेश के अंदर भी, देश भर के अंदर भी, तो हमको लगता है आने वाला समय वो राम में भी हो रहा है, राम राज्य भी स्थापित हो रहा है, और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ये शानदार तरीके से आगे बढ़े। सदन में आज लाल टोपी के अगेंस्ट आप लोगों ने भगवा झंडा एक तरीके से फैला दिया है सदन में। हम किसी अगेंस्ट नहीं है। ये भगवान राम का पटका हम लोगों ने पहना इसलिए कि भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा अभी हुई है 22 तारीख को, तो इसलिए सब लोगों ने उत्साहित होकर के और मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देने के लिए ये पटका हमने पहना। किसी की प्रतिक्रिया हमने नहीं पहना। तो ये सब चीज़ तो भगवान राम की कृपा हमारे ऊपर है, ये हमेशा हम पहनते हैं, कोई पहली बार नहीं पहना है। एक राजनीतिक सवाल, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी अपने सांसदों की बदलने जा रही है, तो आखिरकार वो किस आधार पर ये कह रहे हैं? अब अखिलेश जी पूछेंगे हम कौन कौन सी बदलनी है, उसके बाद तय होगा। अखिलेश जी अपना घर देखें, अपना परिवार देखें, अपना गठबंधन देखें। मुझको लगता है बहुत खराब स्थिति से ये समय जो समाजवादी पार्टी में चल रहा है, आने वाला समय जनता पार्टी सभी 80 सीटें जीत रही है, भारतीय जनता पार्टी। बनारस में जो ज्ञानवापी मस्जिद का मामला है, उसको लेकर लगातार तनाव बरकरार है। बनारस आज बंद है, मुस्लिम लोगों ने बंद किया है, तो इसे कैसे देखते हैं? देखिए, इतने लंबे समय में हिंदू समाज ने उसके ऊपर धैर्य रखा, न्यायालय ने निर्णय दिया है, तो न्यायालय का निर्णय हम सबको करना चाहिए। और इतने अवशेष उसके अंदर मिले हैं, मंदिर के अवशेष मिले हैं, मूर्तियाँ मिली हैं, पिंडियाँ मिली हैं, और उसका नाम भी ज्ञानवापी है। ज्ञान का तो कहीं मुझको लगता नहीं मैंने कभी किसी कुरान शरीफ में कभी कोई ज्ञान शब्द का विषय कभी आया हो। तो निश्चित रूप से जब न्यायालय ने निर्णय दिया है तो न्यायालय का सम्मान सबको करना चाहिए। तनाव का कोई विषय नहीं है। कोई तनाव करेगा तो उसके लिए प्रशासन वहाँ बैठा हुआ है, और उसका न्यायालय का पालन, जो आदेश का हुआ तो उसका पालन होगा, और जैसा निर्देश हुआ उसका अनुसरण होगा। आज ये थे हमारे साथ कपिल देव अग्रवाल। इनका साफ कहना है कि सरकार अपना काम कर रही है और विपक्ष लगातार हमला करेगा, वो उसका काम है। कैमरा पर्सन शुभम उपाध्याय के साथ मैं विजय त्रिपाठी, JMD न्यूज़।